प्यारे दोस्तों, आज थोड़ी सी चर्चा की जाएगी नारायण प्रभु यानी भगवान विष्णु जी के बारे में, थोड़ी सी लक्ष्मी जी के बारे में और थोड़ी चर्चा उनके पुत्र कामदेव जी के बारे में। नारायण प्रभु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि दुनिया में जिसने जो मुझसे मांगा मैंने प्रयास किया सबको वो दे दूं उसकी इच्छा के अनुसार, लेकिन फिर भी लोग अशांत हैं। लक्ष्मी ने कहा ऐसा क्यों? फिर भी लोग तनाव में, चिंता में इधर उधर भटक रहे हैं। तो नारायण प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, इन्होंने जो मुझसे मांगा मैंने इन सबको दे दिया, लेकिन फिर भी ये अपने जीवन में संतुलन नहीं रख पाने के कारण, प्रभु के श्री चरणों में अपना मन नहीं लगा पाने के कारण अशांत रहते हैं। शांति मेरे श्री चरणों में है, यानी जिसकी प्रभु के श्री चरणों में लगन लग जाए, जो उनकी भक्ति में रत हो जाए, फिर उसका अंतर मन भी शांत होता है। प्यारे दोस्तों, लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए चल दी। लेकिन जानते हैं आप कि लक्ष्मी और सरस्वती का संतुलन, यानी कि पैसे का और विद्या का संतुलन बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि स्थिर रख पाते हैं। जिनके पास बहुत लक्ष्मी होती है, कई बार आपने देखा होगा कि उनके दिमाग का पहला महला खाली होता है, यानी उनके पास विद्या के नाम पर बहुत कम होता है, कुछ जानकारी नहीं होती, फिर भी पढ़े लिखे लोगों को पैसे के बल पर वो अपने पीछे घुमाते रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में कहा कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है कई बार उसका दोष भी छिप जाता है। प्यारे दोस्तों, पैसा हमारी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति होनी भी चाहिए। तभी तो शायद शायर कहता है कि अज़र तू खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो खुदा तो नहीं, लेकिन तेरी कीमत खुदा से कम भी नहीं। पैसे के बारे में शायर ये कहता है। लक्ष्मी जी यानी पैसा। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग, बड़े बड़े लोग पैसे के माया जाल में, उसके मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं, बिना इसके जाने कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। ये है माया, यानी कि माया री महा ठगनी हम जाने। इतना ये ठग लेती है इंसान को। और जो लक्ष्मी जी के चक्कर से बच जाता है, तो लक्ष्मी जी के ही पुत्र हैं कामदेव, यानी कि काम। खड विकारों में पहला स्थान है काम का। काम वासना उसके ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है कि शायद पैसे से बच गए, लेकिन फिर किसी न किसी के चक्कर में फंस करके वो अपना जीवन नरक बना देते हैं, यानी कि स्वयं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। और जब बुद्धि काम नहीं करती तो फिर वो वासना का शिकार हो जाते हैं। कामदेव का प्रभाव यानी काम का प्रभाव हर इंसान के ऊपर इतना होता है कि शायद ही कोई बिरला हो जो इससे बचा हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, काम खड विकारों में है, हम इसे लेकर के पैदा हुए, लेकिन मर्यादित रहकर, अनुशासित रहकर यदि हम अपना जीवन जीते हैं यम नियम का पालन करते हुए, तो फिर यही जीवन हमारा अति उत्तम हो जाता है। आपने देखा होगा कि माताएं बहनें गैस के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। यदि उसी गैस के चूल्हे पर आग को नियंत्रित करके जलाया जाए तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनता है, लेकिन यदि वही लपटें अनियंत्रित हो जाए तो फिर भोजन जल भी जाता है। बस यही हालत काम की है। जैसे खेत खलिहान में हम माचिस की तिल्ली जला के फेंक दें और अनियंत्रित होकर के सारे खलिहान को वो जला देती है, वैसे ही काम की वासना, इसमें जितना घी डालिए आप, इस वासना की पूर्ति नहीं होती, इसे और लपटें बढ़ाती रहती हैं। हमारे ऊपर जब भी ऐसा लगे कि कहीं हम वासना के शिकार होने वाले हैं, तो हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। और यदि गलती हो भी जाए तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, गलती की रिपीटेशन न करें। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं जीवन में इन चीज़ों को ठीक करने का, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतता है।